नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे उपन्यास के PYQ जो मतलब आए हुए एग्जाम में है, ठीक है, वो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैं आधुनिक काल के जो PYQ करा रही हूँ उसके थोड़े से रह गए हैं, बाकी सवाल मतलब लगभग डाल चुकी हूँ। PYQ कराने के मतलब मेरा ये है, मतलब इसका उद्देश्य है कि मैं सोच रही हूँ कि ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन तो मैं करा रही, लेकिन इनके साथ जो एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी आज की वीडियो में भी, और जो पहले भी क्वेश्चन मतलब PYQ कराए मैंने उसमें भी, तो मतलब ये आगे जो उससे रिलेटिव चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। अब इसमें एक लेखक के बारे में अगर पूछा है तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे संबंधित सारी बातें आपको बताई जाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ये लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। और ये कब का है? 1882 ईस्वी का है। ठीक है। और इसमें किसकी कथा दी गई है अगर पूछा जाए तो इसमें कथा है दिल्ली के एक रईस हैं जो है, उनका नाम है मदन मोहन। तो दिल्ली के एक रईस मदन मोहन का वर्णन इसमें किया गया है। भाग्यवती किसका उपन्यास है? ये श्रद्धाराम फुल्लेरी का उपन्यास है, और ये है 1877 ईस्वी का उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अब उपन्यास के बारे में जो कुछ क्वेश्चन भी बने हैं, जैसे कि उपन्यास को गुजराती में क्या कहा जाता है? तो उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहते हैं, और उपन्यास को मराठी में कादम्बरी कहते हैं, और उपन्यास को बंगला में नोवेल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बने कि उपन्यास को बंगला में क्या कहते हैं? नोवेल कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में क्या कहा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि उपन्यास के बारे में कि उपन्यास क्या है? तो प्रेमचंद मानते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चरित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, ये मुंशी प्रेमचंद मानते हैं। और अगर पूछा जाए कि मतलब उपन्यास विधा का प्रारंभ कब से हुआ, तो उपन्यास विधा का प्रारंभ हुआ था भारतेंदु काल से। ठीक है। और श्याम सुंदर दास ने भी उपन्यास की मतलब परिभाषा दी है, तो वो क्या दी है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, अगर श्याम सुंदर के अनुसार पूछा जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं, तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन इसमें हमारा 20 है, ये गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी। पूछा जाए कि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं गोपाल राम गहमरी। और हिंदी के कन्नड़ डायर कौन कहे जाते हैं? वो भी गोपाल राम गहमरी। और इनके उपन्यास जैसे और भी हैं जो पूछे जाते हैं, तो वह है अद्भुत लाश है, बेगुनाह का खून है, जासूस की भूल है। ठीक है, ये उपन्यास इनके पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किसकी रचना है? तो यह है किशोरीलाल गोस्वामी की। ऑप्शन 20 सही होगा इसमें। और अगर किशोरीलाल गोस्वामी जो है, इन्होंने कहा है कि उपन्यास मतलब क्या है, ये उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा है इन्होंने। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी ने। और किशोरीलाल गोस्वामी ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं अगर आए ऑप्शन में, तो 65 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? अब ये अभी ऊपर आया था कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, और किसका है? ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। और इसमें क्या है, नूतन ब्रह्मचारी में जो इनका उपन्यास है, इसमें इसका पात्र अगर पूछें तो विनायक है, और ये एक विद्यार्थी चरित्र की शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया था, जो नूतन ब्रह्मचारी है। और जो बालकृष्ण भट्ट के और भी उपन्यास से पूछे जाते हैं, वो एक है सुजान, एक सुजान, सद्भावना का अभाव, और एक इनका अपूर्ण उपन्यास है, वो है रहस्य कथा। आगे देखते हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो भूतनाथ किसका उपन्यास है? तो भूतनाथ है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। और देवकीनंदन खत्री कौन से उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं? तो तिलस्मी एरी उपन्यास लिखे गए ना, तो उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। और इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भी सीखी थी। अगर पूछें कि किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो वो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास थे। और इनका एक अपूर्ण उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का, तो जिसको इनके पुत्र
पुत्र, हाँ पुत्र हैं इनके दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, अधूरा कौन सा है? भूतनाथ जो उपन्यास है। ठीक है, तो ये कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है जो इनके पुत्र किन्होंने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। इनके अन्य उपन्यास और भी हैं, जैसे चंद्रकांता है, और चंद्रकांता है, नरेंद्र मोहनी है, गुप्त गोदना है, काजर की कोठरी है, कुसुम कुमारी है, वीरेंद्र वीर है। ठीक है, इनके उपन्यास हैं। और अगर पूछा जाए हाँ किस उपन्यास के मतलब लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, तो इनका उपन्यास है चंद्रकांता। तो उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। आगे देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो ये जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र। ऑप्शन डी सही होगा इसमें हमारा। अगर पूछे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के जनक कौन है, तो वह है जैनेन्द्र। मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास हैं, ठीक है, उसके परंपरा के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार पूछें तो जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं, आज्ञा हैं, देवराज हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। और जैनेन्द्र के उपन्यास कौन से हैं? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं परख है, सुनीता है, कल्याणी है, सुखदा है, विवर्त है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है, जो इनके और भी उपन्यास हैं। ठीक है, और इसके त्यागपत्र के पात्र भी पूछे जाते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो मृणाल है, और प्रमोद और शीला है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। और गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। और कब की रचना है? 1936 की रचना है, और मुंशी प्रेमचंद की अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना है। और ये कैसा उपन्यास है? यथार्थवादी उपन्यास है, और इसमें एक कृषक जीवन का चित्रण किया गया है। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनामदास का पोथा जो शीर्षक उपन्यास है किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगर ये पूछें कि कौन से उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी के रैक्वे आख्यान कहा जाता है, तो वो यही उपन्यास है जिसे रैक आख्यान कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना एक रैक ऋषि है और राजकुमारी ज्वाला का विवाह का जातीय मर्यादा का उल्लंघन कराया गया, मतलब दिखाया गया कि जातीय मर्यादा के अनुसार मतलब कैसे इसमें विवाह कराया। ठीक है, और इस उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई? तो इस उपन्यास की कथा का सूत्र जो है छंदोग्य उपनिषद है। आगे देखते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है इसमें, क्योंकि नीला चांद किसका है? ये है शिव प्रसाद सिंह का। नीला चांद किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक है, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो नीला चांद है। और इनका एक है अलग अलग बैतारणी, गढ़ली, आगे मूर्ति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसमें से कौन सा एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जैसे इसमें आंचलिक पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन सी है, राही मासूम राजा है। तो जो आंचलिक उपन्यासकार हैं और हैं, एक नागार्जुन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, शिव प्रसाद सिंह है, और ये राही मासूम राजा हैं, और शैलेश मटियानी है। तो ये कैसे हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। आगे देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। तो राग दरबारी किसकी रचना है? तो राग दरबारी किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल की रचना है। और राग दरबारी कैसा उपन्यास है? ये व्यंग्य उपन्यास है राग दरबारी जो है। और इसमें मतलब जो राग दरबारी है जो 19 इसमें क्या एक कथा है जो एक गांव का मतलब चित्रण इसमें किया गया है, जिसका हाँ गांव है वो सिपालगंज, जिसको केंद्र में रखकर इसका वर्णन किया गया। अगर पूछें ये किस शैली में है लिखा गया, तो ये रिपोर्टार शैली में लिखा गया है। ठीक है, और इनके उपन्यास और भी हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे सीमाएं टूटती हैं, विक्रमपुर का संत, और सोनी घाटी का सूरज। ठीक है, और इस उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के अनुसार है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की रचना वर्ष के अनुसार है। प्रेमचंद के सारे उपन्यास अच्छे से देख लेना।
बाकी तो आप उपन्यास देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके सारे जितने मतलब 3-4 वीडियोस की बनेगी उपन्यास की, तो उससे संबंधित जितनी बातें आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी सही होगा। तो पहले है सेवा सदन। सेवा सदन कितने का ईस्वी का, 1918 ईस्वी। और उसके बाद है गबन, 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। और उसके बाद है गोदान, ये है 1936 ईस्वी, ठीक है। इस तरह से है। आगे देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, तो ये है उपन्यास, ठीक है। और जो नए बच्चे थोड़ा गलती इसमें यही कर देते हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा दे रखा तो कह देंगे आत्मकथा है, ठीक है। तो ये आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ये जो है। और इसके पात्र पूछे जाते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के, वो पात्र हैं इनके, एक भटनी है, न्यूनिया है, महामाया है, निपुणिका है, ठीक है। चतुरी चमार उपन्यास है। तो चतुरी चमार उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास है निराला का, चतुरी चमार जो है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा हमारा। और निराला के मतलब जो मतलब उपन्यास हैं और, तो वह हैं जैसे अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, ये सारे किसके उपन्यास हैं, ये उपन्यास है निराला जी के, ठीक है। ये पूछे भी गए हैं। अगर पूछें चतुरी चमार अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये उपन्यासिक जीवनी है क्या है, तो ये चतुरी चमार जो है जो इनका उपन्यास है, तो ये एक औपन्यासिक जीवनी है। लालटेन की छत के लेखक हैं। तो लालटेन की छत के लेखक कौन है, तो ये निर्मल वर्मा है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। और ये लालटेन की छत जो इनका उपन्यास है, इसमें एक किशोरी के मतलब किशोरी से युवती होने तक के बीच का मतलब अंतराल की जो एक मन स्थिति है उसका वर्णन दिखाया गया है, ठीक है। और इनके अन्य उपन्यास हैं बेदिन, एक चित्रासुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। नौकर की कमीज के लेखक हैं। तो नौकर की कमीज के लेखक कौन है, तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज के लेखक जो हैं। और ये उपन्यास जो है नौकर की कमीज, इसमें क्या दिखाने की मतलब कोशिश की गई, देखो उपन्यास, कहानी, नाटक कोई भी तभी एग्जाम में पूछते हैं ज़्यादातर कि उस उपन्यास या नाटक में कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद बातें ऐसी होंगी कि जो कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में मतलब दी जाएंगी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण उसमें होगा, जब भी वो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये जो नाटक है इनका, तो वो सॉरी दोस्तों उपन्यास है। तो इस उपन्यास में एक मतलब एक दफ्तर के परिवेश का मतलब वर्णन किया गया है। उसमें क्या है कि जैसे बाबुओं की मतलब बेचारगी या उनका अंकन किया गया है कि मतलब कैसे ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, एक दफ्तर का परिवेश, ठीक है, सरकारी दफ्तर का। तो अगर इनके और उपन्यास पूछे जाएं तो वो एक है दीवार में एक खिड़की रहती थी, और एक है वो लिखोगे तो ना खिलोगे तो नहीं खिलोगे तो हाँ खिलोगे तो देखोगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी। आगे देखते हैं, गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास कैसा है, अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है कैसा उपन्यास है। तो गोदान यथार्थवादी उपन्यास है, बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास इसलिए यथार्थवादी है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद, पूछे जाए कैसे हैं तो प्रेमचंद कैसे हैं, पहले तो प्रेमचंद भी अच्छे से लिखना। कुछ लोग पता क्या करते हैं, यहाँ द्रा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, प्रेमचंद इस तरह से ही लिखा जाएगा, ये सही है। तो ये चीज़ भी देखना क्योंकि ये सही गलत में भी आ जाते हैं सही करने के लिए, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद लास्ट में कैसे थे, तो आदर्शमुख यथार्थवादी हो गए थे वे, पहले तो आदर्शवादी थे लेकिन जब इन्होंने गोदान लिखा था तो ये यथार्थवादी बन चुके थे, इसलिए यथार्थवादी उपन्यास है इनका। इन पे क्योंकि गांधीवाद का प्रभाव भी इन पे देखने को मिला है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने, और कहानी भी लिखी है, तो उपन्यास सम्राट हैं ये। आगे देखते हैं, आधा गांव उपन्यास है। तो आधा गांव किसका उपन्यास है, तो आधा गांव जो उपन्यास है तो ये है ऑप्शन सी सही होगा, आधा गांव है राही मासूम राजा का उपन्यास। आगे देखते हैं, जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो ये जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा। और ये जो जिंदगी नामा इनका उपन्यास है
कृष्णा सोबती का। तो ये जो मतलब एक पूछा जाए इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है कृष्णा सोबती ने, तो इसमें पंजाब का वर्णन मिलता है, पंजाब के एक गांव का वर्णन है जो इनका उपन्यास है, ठीक है। और इनके और उपन्यास कौन से हैं, एक तो 2019 का है चन्ना उपन्यास, वो पूछा गया एग्जाम में, और है सूरजमुखी अंधेरे में, ये लड़की, समय सरगम, यारों के यार, दिलो दानिश, सब किसके उपन्यास हैं, ये कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। रूपा जीवा उपन्यास है, तो रूपा जीवा किसका उपन्यास है, तो रूपा जीवा ये ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। और लक्ष्मी नारायण के सारे नाटक बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, जो नाटक पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, क्योंकि वैसे तो ये अगर पूछा जाए कैसे उपन्यासकार हैं, तो ये एक सामाजिक चेतना के उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। और इनके और भी उपन्यास हैं जो पूछे जाते हैं, एक है बया का घोंसला, और है काले फूल का पौधा, मन वृंदावन, पुरुषोत्तम, ठीक है। इस तरह से इनके और भी उपन्यास पूछे जाते हैं। आज इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे की वीडियो में जो अपना आगे नेक्स्ट में कराऊंगी तो उसमें मतलब कोशिश करूंगी, जैसे मतलब सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रख के सारे उनके जो उपन्यास है उसे बताऊंगी, क्वेश्चनों के सहारे से पूरे लेखकों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, जैसे जैसे आगे मतलब वो है कि किसने कौन से लिखे हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में ना पढ़ा जाए, उपन्यास पढ़ रहे हैं तो बड़ा वो है, ठीक है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और अपने जैसे अपने तैयारी कर रहे हो सभी को, तो मतलब ये नहीं कि पता चला है कि साहित्य पढ़ते रह गए पर अपना व्याकरण नहीं पढ़ा, भाषा नहीं पढ़ी, संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा, अगर कुछ भी पाठ छोड़ोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको सफलता पानी तो सभी को साथ में लेकर थोड़ा थोड़ा चलेगा, साथ तभी काम चलेगा, क्योंकि साहित्य के लिए तो ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे पाठ हैं एक एक आधा घंटा उन्हें भी देखना पड़ेगा आप, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।